Now, today we'll start our new chapter called definite integration. Earlier we had talked of indefinite integration. Now we will learn about definite integration. ठीक है? So let's start. Let's say we have a function f which is a continuous function and it is defined on the closed interval a to b. मतलब a से b तक ये defined है. हर point पे इसकी value हम निकाल सकते हैं including the end points a and b. And capital F be the anti-derivative of f. मतलब fx का इंटीग्रेशन करें तो हमें कैपिटल fx मिलेगा. तो इंटीग्रल a to b fx dx is defined as fx, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया from a to b. And how do we use this? We substitute b in place of x minus we substitute a in place of x in fx और ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आती है. दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. नाउ व्हाट इज a? a is called the upper limit और inferior limit and b is called the upper limit और superior limit. ये सिर्फ नाम है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा. अगर आप याद रखना चाहें तो b is the upper limit, a is the lower limit. तो फॉर एग्जाम्पल if we say इंटीग्रल 1 to 2 x square dx, तो क्या करना होगा? सिंपली इंटीग्रेट करेंगे हम इसे तो क्या आएगा? x cube by 3 फ्रॉम 1 to 2 एंड व्हाट विल वी डू? इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. x की जगह पहले 2 रखेंगे तो 2 cube by 3 माइनस फिर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 cube by 3 और ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे. 8 by 3 माइनस 1 by 3 विच गिव्स यू 7 by 3. यानी इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या है? 7 by 3. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से वी हैव cos x dx फ्रॉम 0 से पाई बाय 2. तो ऑब्वियसली 0 इज द लोअर लिमिट, पाई बाय 2 इज द अपर लिमिट और fx इज अ इंटीग्रल जिसे हमें निकालना है. तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x फ्रॉम 0 से पाई बाय 2. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी जस्ट हैव टू पुट इन दीज वैल्यूज. x की जगह पाई बाय 2 रखा फंक्शन में माइनस साइन 0. साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, देयरफॉर 1 आंसर हो गया. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से वी हैव e रेज टू पावर 2x प्लस 3 फ्रॉम 0 to 1 लेट्स से dx. तो e की पावर 2x प्लस 3 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 जिससे हम डिवाइड कर देंगे एंड फ्रॉम 0 to 1. तो बस क्या करना है? इस फंक्शन में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 प्लस 3 5 अपॉन 2 माइनस 0 रख देंगे तो e की पावर 3 बाय 2. तो देयरफॉर योर आंसर वुड बी e की पावर 5 माइनस e की पावर 3 अपॉन 2. इफ यू वांट टू टेक मोर एग्जांपल्स तो देख लीजिए. जैसे वी हैव 5 रेज टू पावर x फ्रॉम 0 to 2 dx. तो ये a की पावर x है. a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर x अपॉन ln a एंड फ्रॉम 0 से 2. तो व्हाट विल डू अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन ऊपर x की जगह 2 रखेंगे तो 5 स्क्वायर अपॉन ln 5 माइनस 5 रेज टू पावर 0 अपॉन ln 5. 5 रेज टू पावर 2 इज 25, 5 रेज टू पावर 0 इज 1 तो 25 माइनस 1 अपॉन ln 5. तो आंसर क्या आ गया? 24 अपॉन ln 5. तो बेसिकली बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन तो यही है कि इंटीग्रेशन करके जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं वो हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सपोज हमें दिया है a से b. लेट्स से दिस इज एन पॉइंट 1 fx dx. तो जो ये लिमिट्स a और b दी हैं व्हाट डू दे मीन? इट मीन्स इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है व्हेन x इज a एंड व्हेन x इज b. मतलब x क्या है? x हमारा ये वाला पार्ट है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल. इंटीग्रेटिंग वेरिएबल मीन्स जो हमें लिमिट दी गई है, ये जो a और b लिमिट्स दी गई हैं, दीज आर द लिमिट्स फॉर दिस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल. मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो भी यहाँ पे है उसकी वैल्यू a से लेके b तक है. ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी राइट
लेट्स से 1 to 2 x क्यूब d ln x। तो अब ये जो 1 और 2 लिमिट्स दी गई हैं ये x नहीं है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 नहीं है, ये क्या है, ln x इज 1 एंड ln x इज 2। तो हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, d ऑफ hx इज डिफाइंड एज h डैश x इंटू डी एक्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 से 2 x क्यूब ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 से 2 x स्क्वायर डी एक्स। बट यहाँ गलती ये हो गई कि ये जो लिमिट्स थी ये विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू ln x थी। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, ये लिमिट्स हमारी रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पे सही लिमिट्स क्या आएंगी, जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, x है। तो x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी, तो इफ ln x इज़ 1 तो x क्या आ जाएगा, e, और व्हेन ln x इज़ 2 तो x क्या आ जाएगा, e स्क्वायर। और हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो आवर करेक्ट लिमिट्स वुड बी फ्रॉम e टू e स्क्वायर x स्क्वायर डी एक्स। बिकॉज यहाँ पे जो लिमिट्स हम पहले ही कह चुके हैं, ये जो लिमिट्स होती हैं ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की होती हैं लिमिट्स। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ln x है, हमने उसको dx में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है। अब अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है तो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल के हिसाब से चेंज हो जाएंगी, वो अब 1 और 2 नहीं रहेंगी, क्योंकि 1 और 2 तो ln x की थी, हमने तो उसके x में कन्वर्ट कर दिया। तो उसी हिसाब से हम कॉरस्पॉन्डिंगली लिमिट्स निकालेंगे। तो अब हमारा आंसर कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट्स हमारी क्या है, ई से ई स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा, ये लिमिट्स इस इंटीग्रल में रख देंगे हम। तो ई स्क्वायर रेज टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस ई रेज टू पावर 3 अपॉन 3, यानी ई की पावर 6 माइनस ई क्यूब अपॉन 3। दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट हमारा यही था कि जो हमारी लिमिट्स दी जाती हैं वो क्या होती हैं, वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की लिमिट्स होती हैं। तो अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहाँ जो लिखा होगा उसकी वैल्यू a से b है, और अगर हम इस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को चेंज करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंगली हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ वी आर गिवन इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 to 1 sin x, or rather let's take cos x d of cos x। Now अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि x की वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 1। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि उसने यहाँ x इज इक्वल टू लिख दिया। अगर ये नहीं लिखता एंड ही अगर ये लिखा होता cos x d cos x, तो हम क्या मानते कि ये जो लिमिट्स लगी हैं वो किसकी हैं, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की। मतलब cos x की वैल्यू 0 से लेके cos x की वैल्यू 1 तक। लेकिन यहाँ तो इसने x इज इक्वल टू 0 लिख दिया, इसका मतलब एक्सप्लिसिटली वो बता रहा है कि ये जो लिमिट्स लगी हैं वो x की हैं लिमिट्स हैं। तो ऑब्वियसली फिर हमको ये चेंज करना पड़ेगा। तो cos x इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 1। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है, ये हम 2 से इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हाफ 0 to 1 माइनस बाहर 2 sin x cos x दैट इज sin 2x dx, और sin 2x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos 2x बाई 2, यानी cos 2x बाई 2 एंड बाई 2 4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया फ्रॉम 0 to 1। तो जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, cos 2, और जब 0 रखेंगे तो cos 0 इज 1, तो माइनस 1 बाई 4। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जब आपको कुछ भी न दिया जाए यहाँ लिमिट्स पे, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि वो लिमिट्स किसकी हैं, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की हैं। लेकिन अगर यहाँ जैसे x इज इक्वल टू 0 दे दिया है तो यानी x की वैल्यू 0 से 1 है, उसी हिसाब से हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली लिमिट्स डिसाइड करती हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर x दिया है तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब अगर यहाँ पे क्या था, ln x था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था यहाँ ln x दिया था, लेकिन हम ln x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। तो वह हमें क्या करना पड़ा, हमें अपनी लिमिट्स भी x के रिस्पेक्ट में चेंज करनी पड़ी।
तो अगर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा लिमिट में तो आप अज्यूम क्या करेंगे कि वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की लिमिट्स हैं, और अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल के टर्म्स में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन फिर लिमिट्स भी उसी हिसाब से हमें चेंज करनी पड़ जाएंगी. नाउ वी टेक द नेक्स्ट पॉइंट. We take the next point and it says if fx is not defined at x is equal to a or x is equal to b or both, then to the integral a to b fx dx can be found out. क्या मतलब हुआ इसका? हमने कहा था कि वी कैन फाइंड दिस इंटीग्रल ओनली व्हेन fx इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल a b, बट दिस प्रॉपर्टी सेज कि अगर हमारा फंक्शन a या b या दोनों पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है तब भी हम इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग लिमिट्स. By taking limits. For example, if function is not defined at x is equal to a, तो क्या होगा? लेट से हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, ये टेकिंग अवर फंक्शन फ्रॉम x is equal to a से x is equal to b तक. a पे वो डिफाइंड नहीं है तो हम a पे तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट निकाल देंगे एट x टेंड्स टू a पॉजिटिव. a से थोड़ी बड़ी वैल्यू पे उसकी लिमिट निकाल देंगे. सिमिलरली इफ fx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू b, तो क्या होगा सिचुएशन, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू b, ये x इज इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू b है, तो हम b पे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते इंटीग्रल की, तो हम क्या करेंगे, b से कम वैल्यू b माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे. तो लिमिट एट x टेंड्स टू b माइनस निकाल देंगे. मतलब कहने का क्या हुआ, लेट से fx जो हमारा है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है उसका इंटीग्रल आया fx एंड वी हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रल फ्रॉम a टू b. अब अगर a पे डिफाइंड नहीं है, फर्स्ट केस अगर a पे डिफाइंड नहीं तो हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, लेट्स मेक दिस क्लियर, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग fa हम fa पॉजिटिव निकालेंगे, तो फिर क्या हमारा आंसर हो जाएगा, दिस वुड बी fb माइनस लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx. fx में हम a तो नहीं रख सकते क्योंकि डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे. सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा b डिफाइंड नहीं है, b पे डिफाइंड नहीं है फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx निकालेंगे. एंड इन दैट केस हमारा इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट होगा, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx माइनस fa. और तीसरा केस क्या है कि अगर दोनों ही पॉइंट्स पे वो डिफाइंड नहीं है, तो थर्ड केस क्या हो गया, तब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx निकालेंगे. तो अगर दोनों पॉइंट्स पे वो डिफाइंड नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं, अगर किसी एक एंड पॉइंट पे वो डिफाइंड नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं. और कैसे निकाल सकते हैं, बाय फाइंडिंग आउट इट्स लिमिटिंग वैल्यू, बाय फाइंडिंग आउट इट्स लिमिटिंग वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स से वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम e to 0 ln x dx. ऑब्वियसली जो ln x फंक्शन है, ln x फंक्शन इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद प्रॉब्लम आएगी. तो व्हाट वी डू इज वी इंटीग्रेट दिस
इंटीग्रेशन क्या होगा, बाय पार्ट्स लगेगा, 1 डॉट एक्स, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स ln x माइनस एक्स, आप करेंगे तो यही आएगा, एंड वी हैव टू फाइंड द लिमिट फ्रॉम e टू 0, बट 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन हमारा, तो हम क्या करेंगे, वील फाइंड आउट लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x ln x माइनस x माइनस e पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट e ln e माइनस e, नाउ ln e तो 1 होता है, तो e माइनस e क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम्स 0. नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट दिस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब ये क्या फॉर्म है, x ln x माइनस x, ये तो 0 डॉट इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है, ठीक, क्या हो जाएगा, वी कैन राइट दिस एज ln x अपॉन 1 बाय x माइनस x, and we can break this limit x tends to 0 negative ln x upon 1 by x minus ln x, limit x tends to 0 negative, तो x tends to 0 negative पे तो 0 हो जाएगा, therefore we just have to evaluate this limit. इस लिमिट का क्या मतलब हुआ, जब आप इसको इसमें एल'होपिटल्स रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x और 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, एक्स स्क्वायर ऊपर गया, x नीचे आया विद द नेगेटिव साइन आउटसाइड, x से x कैंसिल, एंड व्हेन x टेंस टू 0 ये वैल्यू क्या आई, 0, तो देयरफॉर इस इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रल e टू 0 ln x dx की वैल्यू फाइनली क्या आई, 0 आई. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जो फंक्शन है वो एंड पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है तो भी हम उसकी डेफिनेट इंटीग्रल निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट इट्स लिमिटिंग वैल्यू एट दोज पॉइंट्स. तो अगर लोअर लिमिट पे नहीं है तो हम, लेट्स से वो लोअर लिमिट a है तो a पॉजिटिव पे लिमिट निकाल देंगे, और अगर अपर लिमिट पे डिफाइंड नहीं है, लेट्स से b, तो b नेगेटिव पे लिमिट निकाल देंगे, या लेफ्ट हैंड कह सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे अगर अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है, और राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे अगर लोअर लिमिट डिफाइंड नहीं है. The next point is, let's say one of your limits, upper or lower limit, is tending to infinity. For example, we have a to infinity fx dx, या फिर सेकेंड केस क्या हो सकता है, लेट्स से माइनस इन्फिनिटी टू लेट्स से b fx dx, इस टाइप के लिए आपको इंटीग्रल्स करने हो, तो व्हाट विल डू, सेम कॉन्सेप्ट, हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, और जो इन्फिनिटी वाला पार्ट है उस पर इन्फिनिटी तो हम वैल्यू रखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे लिमिट निकाल देंगे. तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx माइनस fa, where what is fx, fx is the integral of this fx, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, तो fx में अपर लिमिट पे तो लिमिट निकाल दी बिकॉज उस पर डिफाइंड नहीं है, और fa पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. वेरेज अगर माइनस इन्फिनिटी से b अगर एक क्वेश्चन दिया तो हम क्या करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल fx है तो b पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो fb रखेंगे माइनस लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी fx निकाल देंगे. तो जहां पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है या टेंस टू इन्फिनिटी वाले लिमिट्स आ रहे हैं तो हम उनमें लिमिट्स एक्चुअली निकालेंगे रादर देन वो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करके. फॉर एग्जाम्पल इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स से वी हैव 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स dx. तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं. इसका e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, तो हाउ विल वी राइट दिस, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस 0 पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 0. तो ऑब्वियसली माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन e की पावर x माइनस e रेज़ टू पावर 0 तो 1 होता है, यानी माइनस माइनस प्लस 1. नाउ व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी वुड टेंड टू 0, तो 0 प्लस 1, देखो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो जाएगा. तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि अगर हमारी फंक्शन
एंड पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, वील टेक लिमिट्स। अगर अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है तो व्हाट विल डू, वील फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है, अपर लिमिट इज नॉट डिफाइंड, और अगर लोअर लिमिट डिफाइंड नहीं है तो हम क्या निकालेंगे उस इंटीग्रल का, राइट हैंड लिमिट, इफ लोअर लिमिट इज नॉट डिफाइंड। एंड लास्ट हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारी लिमिट्स इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी तो उन पॉइंट्स पे हम इंटीग्रल का लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे।